दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में, जो कि परसेंटेज का ही हमने जो सीरीज चलाई हुई है इसी का कंटिन्यूशन है लास्ट वीडियो का। तो चलिए समझते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। आज समझेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। 12 को मैंने 60 बनाया दोस्तों। 12 को अगर मैंने 60 बनाया है तो मैंने क्या किया है, कितना ज़्यादा है ये, तो आंसर होगा 48। 48 एक ऐसा नंबर है जब मैं 12 में ऐड करूँगा तो 60 आता है, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ऐसे नंबर की तलाश है जिसमें मल्टीप्लाई करके 60 आए। तो क्योंकि इसमें मल्टीप्लाइंग में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ऐसा नंबर है 5। भाई 60 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 12 से, तो 12 5 से 60, दैट मीन्स 5। तो 5 की मल्टीप्लाई करने पर मुझे 60 मिलता है। तो इस केस में हमारा 5 जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला जाएगा, MF, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये हमारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। बट ये तो था नॉर्मल नंबर्स के बारे में, लेकिन अगर मैं बीच में परसेंटेज को लेके आ जाऊँ, परसेंटेज, मान लो मैंने एक नंबर को 20% बढ़ाया, ठीक है, 20% इंक्रीज किया इसको, तो वो नंबर कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से दोस्तों, मान लेते हैं, पहले मैं बेसिक से बताता हूँ। मान लो एक नंबर है 200। 200 को देखो, 200 को बढ़ाना है तो 200 तो रहेगा ही रहेगा। 200 को कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। आप ये तो अच्छी तरह से जानते हो ना दोस्तों, भाई हर नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। चलो इसको बाद में बताऊंगा मैं। 200 को 20% बढ़ाना है तो 20% ही आ जाएगा 200 का। इसका अगर तुम फाइनल आंसर निकालोगे तो 200 प्लस ये कितना आ जाएगा, इसका 40। 200 का 20% 40 होता है, तो इसका आ जाएगा 240 आंसर। यानी कि अगर 200 को हम 20% बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर 240 आ जाएगा। बट क्या हमें इतना सब करने की ज़रूरत थी दोस्तों? ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से नहीं किया, हमने नॉर्मल मेथड से किया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, मान लेता हूँ वो जो नंबर है, ये नंबर 200 है। 200 अपने आप में नंबर ये 100% है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से देखिए, आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि 100 में से एक हिस्से को हम 1% बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो 1 की मल्टीप्लाई 100 में करानी पड़ेगी मुझे, यानी कि 100%। यानी कि एक ही चीज़ को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन में बोल लूँगा या होल नंबर में बोल लूँगा वो कंप्लीट 1 है, या फिर मैं परसेंटेज में बोल लूँगा या वो 100% है। इसी तरीके से 200 जो है, 200 में इंटू में 1 मान सकता हूँ। भाई 1 की किसी में मल्टीप्लाई करो, और 1 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 100%, यानी कि 100%। और ऐसा मैं किसी भी नंबर में कर सकता हूँ। इसका मतलब हर एक नंबर हमारा 100% होता है। मान लेते हैं वो जो, अब देखो मैं इसको ही करूँगा बट अलग मेथड से। अब आप ध्यान से देखिए, एक नंबर को 20% बढ़ाया गया, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, 200 है, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि वो जो इनिशियल नंबर था वो हमारा 100% था। मैं मान लेता हूं कि एक नंबर 100% रहा होगा कोई। अब 100 को का 20 कितना होता है, 100 का 20% होता है 20। इसका मतलब वो बढ़ करके कितना हो गया होगा, 120। 100 को अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है ना। तो अब मुझे बताइए 100 से 120 जाने में ये कितने गुना हुआ, कितने गुना हुआ? तो आप अच्छी तरह जानते हैं 1.2 टाइम्स। अगर मैं 1.2 टाइम्स 100 का करूंगा तो मुझे 120 मिलता है। अब मुझे यहाँ से एक बात पता चली दोस्तों कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर पहले 100% रहा होगा। ये इनिशियल नंबर है, ये फाइनल नंबर है। अगर इनिशियल से मुझे फाइनल पे जाना है तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, 1.2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ये है हमारा तरीका। नंबर तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि वो नंबर था 200 था, तो 200 को मुझे 20% बढ़ाना है, तो मैं इस बेसिक मेथड से नहीं करूंगा। मुझे पता है 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आता है 1.2 होता है, तो मैं डायरेक्ट 1.2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, और 12 2 जा 24, यानी कि 240 आंसर। तो ये होता है दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकालने के बाद हमारा जो इजीली हो जाता है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट मेथड में हम कर सकते हैं। और ये जो 20% था, ये तो 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ऐसे हम किसी भी परसेंटेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना सकते हैं। मान लो इसी नंबर को मुझे 200, जैसे 700 है, 700 को मुझे बढ़ाना है 20%, तो क्या करूंगा मैं,
700 में मल्टीप्लाई करूँगा 1.2 की। 1.2 क्या है अपने आप में मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये निकाला जा सकता है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 7 जा 84, यानी कि वो 840 हो जाएगा। 700 को अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 840 बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि केवल और केवल ये प्लस में ही हो, ये माइनस में भी ट्रू है, क्योंकि आप अच्छे तरह से जानते हैं कि 100 में कितना भी चेंज करो वो डायरेक्ट परसेंटेज में निकल के आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं एक नंबर को 60% घटाया गया। ठीक है, इस एरो डाउन का क्या मतलब है कि गिर गई उसकी वैल्यू। ठीक है, तो एक नंबर को 60% गिराया गया, तो मान लेते हैं भाई वो जो नंबर रहा होगा पहले 100% रहा होगा। ठीक है, 100% नंबर रहा था वो, अब वो 100 का 60% क्या होता है, 60 होता है, और 60 गिर गई वैल्यू, तो बची कितनी, 40%। तो 100 से 40 जाने में वो कितना टाइम्स हुआ, कितना गुना हुआ, तो क्या आप निकाल नहीं सकते। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना बहुत ईजी है। 40 डिवाइडेड बाय 100 करो तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 0.4, यानी कि वो 0.4 टाइम्स हो गया अपनी इनिशियल वैल्यू का। जो फाइनल नंबर है हमारा वो इनिशियल वैल्यू का 0.4 टाइम्स हो गया। अब मान लो, अब हमने ये याद कर लिया। ठीक है, हमने अब ये याद कर लिया। अब नंबर कोई भी आए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 200 ही लेता हूँ मैं, 200 को मुझे अगर 60% गिराना है तो 60% घटेगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 0.4 टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 40% बचेगी वैल्यू। तो कितना आ जाएगा ये 80, यानी कि अगर मैं 200 को 20% गिरा दूँ, सॉरी 60% गिरा दूँ इसकी वैल्यू को, तो 0.80 बचेगी, उसकी फाइनल वैल्यू 80 निकल के आएगी। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ एक नंबर है 1200, 1200 एक नंबर है, तो 1200 को अगर मुझे 60% गिराना है तो बचेगा कितना, 0. अपनी खुद की वैल्यू का, अपनी इनिशियल वैल्यू का 0.4 टाइम्स रह जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा 480। ठीक है दोस्तों, 12 चौक 48। ठीक है, 480 बचेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन ये तो था परसेंटेज मान करके, डायरेक्ट हमने परसेंटेज से परसेंटेज में लिखी वैल्यू और मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसे चेक किया। लेकिन अगर परसेंटेज में दोस्तों ना हो पाए, कोई हमारी जो परसेंटेज आई है इस तरीके की, तो 60% ये बहुत काफ़ी इजी डाटा था। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेट आ जाए, फॉर एग्जांपल हम फिर उसको इस मेथड से नहीं करने वाले। मान लो इस तरीके से आ गया हमारा 14:2/7%। एक नंबर को 14:2/7% उसकी वैल्यू बढ़ाई गई, तो बताइए वो कितने गुना हो जाएगी। मान लो 200 लेते हैं वापस से हम, 200 नंबर। ठीक है, 200 को मैं इतने % बढ़ाता हूं तो कितना बन जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब अगर हम करेंगे, क्योंकि इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कराने लगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो आएगी वैल्यू ये पॉइंट में जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पे एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने याद की हुई है ना, 14:2/7%। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी वैल्यू क्या होता है, ये 1/7। भाई फ्रैक्शन में 1/7 होता है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यहीं पे इसके बराबर में 1/7। ठीक है, 1/7 को अगर तुम इससे डिवाइड करोगे तो ये आती है वैल्यू। परसेंटेज में, फ्रैक्शन में ये बोलते हैं। अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये जो नीचे लिखी हुई है वैल्यू, ये हमारी इनिशियल वैल्यू। इस बार हम पहले क्या कर रहे थे, परसेंटेज में यहाँ पे जब मैं 100% लिख रहा था वो इनिशियल वैल्यू थी। लेकिन जब फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो वो नीचे वाली जो बेस वैल्यू है उसको इनिशियल बोलते हैं, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है दोस्तों चेंज हमारा, यानी कि कितना भी हम चेंज कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, 7 का 14:2/7% ही 1 होता है। अब क्योंकि मैंने बढ़ाया है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा। 7 को मैंने इतने % बढ़ाया, और 7 का इतने % क्या होता है, 1 होता है। 7 का अगर तुम 14:2/7% निकालोगे ना दोस्तों, तो ये 1 होता है, 1 होता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर वो वैल्यू 7 थी तो वो बढ़ करके इतने बढ़ी, तो जिसकी वैल्यू 1 होती है तो वो बढ़ करके कितनी हो गई, 8 हो गई ना। 7 में 1 ऐड कर दो तो 8 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर इनिशियल वैल्यू हमारी ये थी और फाइनल वैल्यू ये है, तो हमें उसका रेशो मिल जाएगा। ठीक है,
फ्रैक्शन में हमें हमेशा रेशो मिलता है। तो क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं बना सकते? रेशो में बना सकते हैं। इसके भी कितने गुना हुई है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8/7 टाइम्स हो गई ना। 7 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8/7 की तो क्या मिलता है? 8। तो इस बार ये है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमें क्या करना है? 200 को इतने % ऊपर उठाना है इसकी वैल्यू को। तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट 8/7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8/7 से। ठीक है, अब तुम इसको कर सकते हो, हालांकि पॉइंट में जाएगा ही जाएगा ये। ठीक है, 1600/7 ये आ जाएगी वैल्यू। 200 को अगर मैं इतने % बढ़ाऊंगा तो इतने वैल्यू इसकी बन जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमें करना है। अगर टिपिकल परसेंटेज आती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नया, ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि 66:2, ठीक है भाई, 2/3%। ठीक है, तो ये एक वैल्यू थी, इसको हमने इतना गिरा दिया। ठीक है, कोई भी हमारा क्वेश्चन था, कोई भी हमारा नंबर था, इसको मैंने इतने % गिरा दिया, उसकी वैल्यू को इतने % गिरा दी। तो बताइए वो फाइनली कितनी हो जाएगी? यानी कि इनिशियल नंबर रहा होगा कुछ और कुछ फाइनल नंबर रहा होगा। लेकिन मैं समझ गया यहाँ पर देख करके, क्योंकि टिपिकल परसेंटेज है, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट में जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं रेशो निकाल सकता हूँ इजीली। तो आप मुझे बताइए 66:2/3% किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा 2/3 के। भाई 2/3 हम पढ़ के आए हैं। 2/3 को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन है ये, परसेंटेज में यही बोलते हैं कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कराओ तो यही आ जाएगा ना। हाँ जी, आ जाएगा। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि 3 है एक नंबर, ये इनिशियल नंबर हमारा 3 था, तो इनिशियल की वैल्यू तो आ गई 3। अब हमने इसको क्या करा है? गिराया है। 3 को 66:2/3% गिराओगे, जिसकी वैल्यू -2 के बराबर होती है, तो वो फाइनली कितना बन जाएगा? 3 - 2 1। यानी कि 3 में से 2 को घटाओ 1। यानी कि एक नंबर 3 था, इतने % आपने गिराई वैल्यू, तो फाइनली इतनी बचेगी। ठीक है, मान लेते हैं वो जो नंबर था, कोई नंबर 600 था। ठीक है, ये तो हम किसी भी नंबर के लिए निकालते हैं रेशो, तो किसी भी नंबर के लिए ट्रू है। लेकिन अब स्पेसिफिक कर दिया कि 600 है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई इनिशियल नंबर जो था हमारा 600 था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 600 दी गई है, कितने गुना है? 200 गुना है, 200। तो ये भी दोस्तों 200 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशो आप अच्छी तरह जानते हैं, रेशो में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। तो ये भी 200 है, 200 बन जाए 200। यानी कि 600 को अगर आप इतने % गिराओगे तो इसकी वैल्यू फाइनली 200 बच जाएगी। कितनी गिर गई वो? 400। 600 में से 200 को घटाइए आप, 400 वैल्यू उसको गिर जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर वर्क करता है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख सकते थे। अगर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे हम? यानी कि 1/3। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 600 का 1/3, 600 का 1/3 करोगे तो 200 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से किया हमने। तो इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को सोल्व करने में, परसेंटेज के नहीं बल्कि आगे जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं। ठीक है, हमारा टाइम एंड डिस्टेंस भी हो गया दोस्तों, स्पीड वाला, ट्रेन वाला जो है। ठीक है, और आगे वर्क एंड वो जो हमारा है टाइम एंड वर्क, ये मतलब सभी में इसका यूज़ होता है जिसमें परसेंटेज आता है। ज़रूरी नहीं कि परसेंटेज वाला जो चैप्टर है केवल उसी में हम ये पढ़ रहे हैं तो इसी में आएगा, आगे आने वाले चैप्टर में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है हमें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। दोस्तों अभी जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं, चलिए उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए कि एक नंबर है 378, 378 को घटाने, देखो घटाया जाता है 75/2%। तो बताइए वो इनिशियल नंबर क्या रहा होगा? यानी कि हमारे फाइनल नंबर की वैल्यू है, आपको इनिशियल बताना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है? इट इज़ नथिंग बट 75 का आधा होता है 37.5। ठीक है, 37.5, और 37.5 की वैल्यू हमने याद की हुई है, क्या होती है भाई? 3/8। 1/8 जो होता है 12.5%, इसका 3 गुना है। इसका मतलब ये हमारी इनिशियल वैल्यू तो हमें पता लग गई। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का हमें रेशो पता लग जाएगा। तो देखो 8। अब मुझे बताइए फाइनल वैल्यू क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग? 8 का 37.5% ही हमारा 3 होता है। इसका मतलब फाइनल वैल्यू 8 में से 3 घटा देंगे 5।
फाइनल वैल्यू हमारी बची 5, और फाइनल वैल्यू की ही आपको दी गई है, ये किसके बराबर है 378, यानी कि ये 378 के बराबर है। तो ये कितने गुना है, देखो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 37 दूनी 74 और 8 दूनी 16, 756 आ गया दोस्तों, ठीक है। बट एक के बाद पॉइंट लगा दो, 75.6 टाइम्स, ठीक है। तो आप भी इसमें क्या करो, 75.6 टाइम्स, ये भी हो जाएगा 75.6 टाइम्स। तो इसकी जो फाइनल इनिशियल वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी, 8 6 48, हाँ 48, 4 8 5 40 और 4 44, 4 कैरी जाएगा, 8 7 56 और 4 60, यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू रही होगी 604.8, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, 7200 को अगर मैं 25% बढ़ाऊं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। अब आप अच्छी तरह जानते हैं 7200 को 25% बढ़ाना है, 25% क्या होता है, आप कैसे भी कर सकते हो इसको, आप इसको कैसे भी कर सकते, अगर इसको रेशो से करना है रेशो से भी कर सकते हैं। 25% क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4, यानी कि अगर उसकी इनिशियल वैल्यू 4 थी तो बढ़ करके 5 हो गई फाइनल। आपको बोला गया है अगर 72% थी इसकी इनिशियल वैल्यू, सॉरी 7200 रुपये, तो कितने गुना थी, कितने गुना थी दोस्तों, तो ये थी हमारी 1872, ठीक है। 1800 गुना 1800, तो ये भी 1800 टाइम्स हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 9000। आप इसको ऐसे भी कर सकते, भाई बिल्कुल सेम ही मेथड है। इसको अगर तुम ऐसे करना चाहोगे, भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 5/4, ठीक है, तो आप डायरेक्ट 7200 का 5/4 टाइम्स करें तब भी सेम ही आएगा। हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी तो मैंने यही किया, 4 से इसको डिवाइड करके पहले मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, फिर 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसमें भी हम सेम ही करते हैं, बट लिखने का तरीका अलग है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं, ये आप समझ गए होंगे। अब मुझे बताइए, जैसे कि एक नंबर है, मान लो यहाँ पर 4800, ठीक है। 4800 को अगर मैं क्या कर देता हूँ भाई, 60%, 4800 को मैं 60% गिरा देता हूँ, इसकी वैल्यू 60% गिरा देता हूँ, तो बताइए इसकी इनिशियल वैल्यू, सॉरी फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, बताइए इसकी फाइनल वैल्यू। यानी कि इनिशियल से मुझे पहले फाइनल का रेशो पता लगाना है। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, 100 मान के करो, ठीक है, कुछ भी करो। जैसे मैं अगर इसको 100 मान के करता हूँ तो कैसे होगा, मान लो पहले 100% वैल्यू थी और ये गिर करके क्या आ गई, 60 गिर गई, तो बची कितनी 40, 60% गिर गई वैल्यू, तो कितने टाइम्स हो गई ये, 0.4 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो इसका भी 0.4 टाइम्स कर दोगे आप, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ऐसे होगा 0.4 टाइम्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 192, 10 और आ जाएगी, यानी कि 1920। अगर आप 4800 को 60% गिराएंगे तो 1920 वैल्यू बचेगी, ये होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई सर ऐसे नहीं करना, हमें इसको हमें करना है परसेंटेज से, तो परसेंटेज से कैसे करोगे, परसेंटेज सॉरी रेशो से। 60% की वैल्यू क्या होती है, 3/5, यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू 5 थी तो 3 घट गई, तो बची कितनी, 2 बची, तो 2 ना 3 ये गिर गई। तो अब आपको दिया हुआ है भाई इसकी 4800, ये 4800 है, बताइए इसकी फाइनल वैल्यू क्या बचेगी। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितने गुना है आप मुझे बता सकते हैं, ये हमारा है 900, ठीक है भाई, 960 टाइम्स है, तो आप इसका भी 960 गुना कर लेंगे तो कितना आ जाता है, 1920, ठीक है। आंसर सेम ही आना है। देखो अगर हमारी जो परसेंटेज है वो नॉर्मल है तो आपके पास 2 मेथड है, आप उसको रेशो से भी कर सकते हैं, आप इसको 100% मान के भी कर सकते हैं। बट अगर हमारी परसेंटेज ही पहले टिपिकल है, थोड़ी कॉम्प्लिकेट सी है, तो हमारे पास फिर केवल एक ही मेथड बचता है जो कि है हमारा रेशो मेथड। उसको पहले रेशो में लेके आओ, फिर उसको रेशो की हेल्प से सोल्व करो। बट इसमें हमारे पास 2 मेथड होते हैं, चाहे हम इससे करें या इससे करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसा आपको इजी लगे मेथड वैसे आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से दोस्तों ढेरों क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच देखने के लिए।